दोस्तों हमारे पूर्वज बंदरों को जब आप उछल कूद करते देखते होंगे तो आपके भी दिमाग में ये सवाल मछली की तरह गोते लगाता होगा कि आखिर हमारे पूर्वज बंदर हैं तो अभी भी बंदर मौजूद क्यों हैं? क्यों ये बंदर पूरी तरह से इंसानों में नहीं बदले? तो दोस्तों ये ठीक वैसा ही सवाल हुआ कि कुत्ते अगर भेड़ियों से बने हैं तो आज के समय में भेड़िए क्यों हैं? या फिर छिपकलियों से बनने वाले सांप अगर हैं तो छिपकलियां क्यों हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये सब कैसे? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, आपको ये पता चल जाएगा कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बने। दोस्तों ये बात सच है कि बंदर से मानव बनने के बारे में चार्ल्स डार्विन ने बताया, क्योंकि कुदरत की एवोल्यूशन थ्योरी पे सबसे पहले उन्होंने ही बात की थी। लेकिन उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि हम डायरेक्ट बंदर से इंसान बन गए। अगर हम इंसानों के डीएनए को बंदर के डीएनए से मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा केवल 93% डीएनए उनसे मेल खाता है, जबकि चिंपैंजी से हमारा डीएनए पूरा 99% मिलता है। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं बल्कि चिंपैंजी रहे होंगे और हम उन्हीं से इवॉल्व हुए होंगे। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है, क्योंकि हम न तो चिंपैंजी से विकसित हुए हैं और न ही हमारा एवोल्यूशन पूरी तरह बंदरों से हुआ है। हाँ, भले ही चिंपैंजी और बंदर एवोल्यूशन की प्रक्रिया में हमसे जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन हमारा और इनका रिश्ता बहुत दूर का है, तभी तो इन्हें हमारा दूर का रिश्तेदार कहा जाता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि भला ये बात है, जब हमारे डीएनए चिंपैंजी से मेल खा रहे हैं तो फिर हमारा एवोल्यूशन उनसे अलग कैसे हो सकता है? तो दोस्तों दुनिया को एवोल्यूशन के बारे में समझाने के लिए चार्ल्स डार्विन ने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई थी और आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आपको एवोल्यूशन के बारे में अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। असल में सालों तक मेहनत करने के बाद चार्ल्स डार्विन ने फिंच पक्षी के बारे में बताया, जहां चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब के जरिए दुनिया को यह बताया कि 2 मिलियन साल पहले फिंच पक्षी की शुरुआत हुई। ये नन्ही सी प्यारी सी दिखने वाली चिड़िया अपने शुरुआती दौर में जितनी अनोखी और आकर्षक लगते थे उतनी ही मासूम भी थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस वक्त धरती पे इसकी केवल एक ही प्रजाति मौजूद थे जो एक ही जगह पर सीमित थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई और इन्हें और ज्यादा भोजन की आवश्यकता पड़ने लगे। ऐसे में इन्होंने दूसरे द्वीपों पर जाना ही सही समझा, जिसकी वजह से फिंच बर्ड 3 अलग अलग ग्रुप्स में बंट गए, जिनमें से एक ग्रुप माइग्रेट होकर आइलैंड ए में पहुंचा। पक्षियों के दूसरे ग्रुप ने आइलैंड बी पे अपना बसेरा बनाया और जो बची हुई बर्ड्स थीं वो आइलैंड सी पे हमेशा के लिए चले गईं, क्योंकि इन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा और जहां इन्होंने जन्म लिया था ये वहीं टिके रहे। अब माइग्रेट करके नई जगह पे जाने वाले पहले और दूसरे ग्रुप ने अपने अपने आइलैंड के वातावरण में खुद को ढालना शुरू किया, वहां अपने लिए घर बनाया, भोजन की तलाश की। अब दोनों ही आइलैंड्स के रहन सहन और खाने पीने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि आइलैंड ए का तापमान, इकोसिस्टम और हैबिटेट आइलैंड बी से बहुत ही अलग था। आइलैंड ए में जो खाने के लिए था वो आइलैंड बी में नहीं था। जहां एक आइलैंड में फल फ्रूट खाने के लिए ज्यादा थे, वहीं दूसरे वाले में कीड़े मकोड़े को खाने के अलावा पक्षियों के पास कोई चारा नहीं था। इस स्थिति में आइलैंड ए पे रहने वाले पक्षियों में फलों को खाने की वजह से हार्ड और लंबी चोंच का विकास हुआ, जबकि कीड़ों को खाने के लिए बड़ी चोंच की जरूरत नहीं थे, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए मजबूती चाहिए थे, जिसके कारण आइलैंड बी पे रहने वाले फिंच पक्षियों की चोंच छोटी ही रही, पर वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। अपने अपने इलाकों में जिंदा रहने के लिए इनमें कई सारे बदलाव हुए। शुरुआत में तो इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नए आइलैंड्स का वातावरण पुराने आइलैंड से बहुत ही ज्यादा अलग था। लेकिन मुश्किल हालातों में सरवाइव करने के लिए इन दोनों ही ग्रुप्स ने अपने आप को अलग अलग तरीके से इवॉल्व कर लिया, जिसकी वजह से धरती पे इन पक्षियों की 3 तरह की प्रजातियां देखने को मिलने लगी। पहली वो जिनके पास एक लंबी चोंच थी और वो फल खाते थे। दूसरी वो जिनकी चोंच छोटी और मजबूत थी ताकि वो कीड़े मकोड़ों को खा सकें। और तीसरी प्रजाति वो थी जिन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था और वो पहले जैसी ही रह रही थी। इनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया था, क्योंकि ये जन्म से ही उसी वातावरण में रह रहे थे। साफ तौर पे कहा जाए तो आइलैंड सी पे रहने वाली फिंचेस से ही हमें 2 नई प्रजातियां मिली। ऐसे में अगर आप माइग्रेट करके जाने वाली दोनों नई प्रजातियों का डीएनए मिलाएंगे तो इनका डीएनए वही होगा जो सी आइलैंड में रहने वाली फिंचेस का है। हालांकि इन दोनों के रिलेशन एक दूसरे से अलग हैं, जिन्हें हम एक दूसरे के रिश्तेदार कह सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे रिश्तेदार बंदर और चिंपैंजी हैं। क्योंकि दोस्तों फिंच पक्षियों के एवोल्यूशन को समझने के बाद आपको एवोल्यूशन की पूरी थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी, जो न केवल पक्षियों के एवोल्यूशन को समझाते हैं बल्कि धरती पे मौजूद हर एक जीव का एवोल्यूशन इसी तरह हुआ है। अब जैसे कि सांप और छिपकली के एवोल्यूशन का सोर्स एक ही माना जाता है, भेड़िए और कुत्ते भी एक ही सोर्स से आते हैं। ऐसे में अगर हम इंसानों की बात करें तो ये बात कहना गलत है कि हम इंसान केवल बंदर या फिर चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं। हाँ, ये हमारे रिश्तेदार जरूर हैं, जिसमें हमारा और उनका प्राइमरी सोर्स एक ही है। इसी वजह से हमारा डीएनए भी कई मामलों में उनसे मेल खाता है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम इंसानों का एवोल्यूशन चिंपैंजी से हुआ है या फिर आगे चलकर चिंपैंजी या बंदर इंसान में बदल जाएंगे, क्योंकि वातावरण के हिसाब से खुद को बदलने की जो प्रक्रिया थी वो आज से लाखों साल पहले ही हो चुके हैं।
जिन बंदरों को इंसानों में बदलना था वो बदल चुके हैं, और जिन्हें उसी वातावरण में रहना था वो आज भी उसी वातावरण में जंगलों में उछल कूद करते हुए नजर आ जाते हैं। जबकि जो बंदर चिंपैंजी का रूप ले चुके हैं उन्हें अपने वातावरण में रहने के लिए ज्यादा ताकत और ज्यादा बड़ा शरीर चाहिए था, इसलिए आज वो चिंपैंजी के रूप में नजर आते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर चिंपैंजी हमारे एवोल्यूशनरी कजन हैं, यानी कि दूर के रिश्तेदार हैं, तो वो कौन सा सोर्स रहा होगा जिससे हम अलग हुए होंगे। तो दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जब इंसानों और चिंपैंजीज ने एक ही सोर्स में विकसित होना शुरू किया था, जिन्हें होमिनोइडिया कहा जाता है, क्योंकि बंदरों की यही प्रजाति हमारी और चिंपैंजी की साझा पूर्वज है। ठीक वैसे ही जैसे आपके और आपके कजन्स के ग्रैंड पेरेंट्स एक ही हैं, शरीर से ये बंदर और इंसान दोनों तरह से दिखाई देते थे। ज्यादातर समय पेड़ों पर रहने के अलावा इन्हें झुककर चलने की आदत थी, क्योंकि इनके पास काफी लंबे हाथ थे। हालांकि इनकी बिल्कुल सटीक शारीरिक बनावट के बारे में बता पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी इनसे जुड़ी जानकारियां लेने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक बात तो साफ थी कि इंसान और चिंपैंजी को दो अलग अलग प्रजातियों में बांटने का काम होमिनोइडिया ने ही किया था। अगर आप चाहें तो इन्हें दिल खोलकर अपना पूर्वज बता सकते हैं, क्योंकि इसी जीव से दो अलग अलग प्रजातियां निकले, जिनमें से पहली थी होमिनोइडिया और दूसरी का नाम था हाइलोबेटिडे। इन दोनों जीवों में नाम का ही फर्क था, क्योंकि एक में हमारी नाक अंदर की तरफ हुई जो धूल मिट्टी वगैरह को रोक सकते थे, लेकिन वहीं हाइलोबेटिडे की नाक बंदरों की तरह ही थे। ऐसे में होमिनोइडिया ने जब विकास करना शुरू किया तो ये होमो सेपियंस के रूप में नजर आने लगे, और यहीं से हम इंसानों के अस्तित्व की शुरुआत होने लगे। जबकि हाइलोबेटिडे ने गिबन्स का रूप लिया, जो आज भी बंदरों की तरह दिखते हैं। जबकि होमिनोइडिया की प्रजाति में कई सारे बदलाव और डिवीजन हुए, क्योंकि यहीं से होमिनोइडिया और पॉन्जिने का डिवीजन हुआ। पॉन्जिने से निकले पोंगो, जिन्हें हम ओरंगुटान भी कहते हैं, जबकि होमिनोइडिया से बने हमारे करीबी पूर्वज। हमारे ये पूर्वज एक बड़े लंगूर की तरह दिखाई देते थे, जिनके शरीर पे लंबे लंबे बाल थे। कुछ होमिनोइडिया पेड़ पे ही रहना चाहते थे, जबकि बाकियों ने विकसित होकर जमीन पे चलना शुरू कर दिया था, इसलिए इनका भी डिवीजन हो गया। जो पेड़ पे रहना चाहते थे उन्हें गोरिल्लिनी कहा गया, जिनसे निकलने वाले गोरिल्ला आज भी धरती पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि इनमें कोई भी एवोल्यूशन नहीं हुआ है। जबकि जमीन पे उतरकर विकास करने वाले पूर्वजों को होमिनी कहा गया, जो जमीन पे तो चलते ही थे, उसके साथ साथ उनके बदन पे बाल भी कम थे। अब होमिनिनी में भी दो डिवीजन हुए, जिनमें से दो ग्रुप अलग अलग लोगों में बंट गए। जहां सबसे पहले जन्म हुआ हमारा यानी कि होमो सेपियंस का, जबकि दूसरे ग्रुप से उत्पन्न हुए बोनोगो और चिंपैंजी। इसी वजह से इन्हें हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार कहा जाता है। इन दोनों जीवों का डीएनए हम इंसानों से आज 99% मिलता है। हमारी तरह ये भी काफी दिमाग वाले होते हैं, जो दो पैरों पे चल सकते हैं, और जमीन पे रहने के साथ साथ पेड़ों पे भी ये बड़े आराम से रह सकते हैं। दूसरी तरफ हम इंसान हैं जिन्होंने धीरे धीरे इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि अब हम हर एक चीज को अपने कंट्रोल में करके रखना चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब हम भी बंदरों की तरह ही दिखते थे, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, खाना और आराम करना। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है और हम इंसानों ने हद से भी ज्यादा विकास कर लिया है, जो हमारे सिर चढ़ गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इंसानों का विकास किस तरह से हुआ है। बाकी आप कमेंट में वीडियो के बारे में अपनी राय देना ना भूलें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें।